ये कवल वेत्र विषाण बेणो लक्ष्मश्रिये मृदुपदे शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। बोले शिव महापुराण की जय हो, वेदव्यास भगवान की जय हो, बद्र विशाल भगवान की जय हो, शव संतन की जय हो, शव भक्तन की जय हो, शव विप्रन की जय हो, आज के आनंद के जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अधिमंचम विराजमानाः मान्यमान्याः कीर्तिमन्तो विद्वांसाः शिव महापुराणस्य वक्ताराः आचार्यवर्याः नोट्याल महाभागाः अत्र समुपस्थिताः सर्वा भ्रातराः मातराः भगिनीश्चः अस्य यज्ञस्य आचार्याः होता उद्गाता अध्वर्य ब्रह्माः अत्र मम समुपस्थिताः सर्वेषां सामवेदीय संगीतकाराः तथा च नोट्याल महाभागस्य मुखारविन्देन अहं कृतवयं श्रीमतां दर्शनेन सर्वे जानन्त्येव शिव महापुराणस्य महत्त्वं न केवलं भारतीयरेव अपितु विश्वस्य प्राचीनतमं साहित्यमत्रोपलभ्यते। कहने का तात्पर्य है कि शिव महापुराण की कथा कोई साधारण कथा नहीं है। शिव महापुराणस्य महत्त्वं न केवलं भारतीयरेव अपितु विश्वस्य प्राचीनतमं साहित्यमत्रोप्य कथा का श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि आजकल कथाएं कम होती हैं और भजन ज़्यादा होते हैं और मैं हर कथा में कहता हूँ कि कथा ज़्यादा हो और भजन कम हो। कथम इति कथा, जिस कथा को सुनकर के, क्योंकि हमारे जितने भी सदग्रंथ हैं, चाहे रामायण हो, महाभारत हो, उपनिषद हो, वेद हो, धर्मशास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, काव्यशास्त्र हो, वाल्मीकि रामायण है, जितने भी सदग्रंथ हैं सभी संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। इसलिए संस्कृत भाषा अस्माकं मातृभाषा वर्तते है, ये हमारी मातृभाषा है। इसलिए यहाँ से जो भी श्लोक भगवान वेदव्यास के द्वारा जो निरंतर निकलते हैं, उन श्लोक से सभी जनताओं का कल्याण होगा, ना कि भजन से कल्याण होगा। क्योंकि भजन तो हम हर जगह सुनते हैं, खूब भजन हो रहा है, खूब हम लोग नृत्य करते हैं, होना भी चाहिए, पर कहने का तात्पर्य ये है कि कथा ज़्यादा हो। और फिर जब समय कम होता है तो खुद व्यास को भी बोलना पड़ता है कि समय का अभाव है। इसलिए आप सभी श्रोता बंधु बड़े धन्य हैं, क्योंकि जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ भक्ति महारानी स्वयं नृत्य करती है। तो आज मुझे भी यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमें लगा कि हम केवल कथा सुनाते हैं, कभी कभी वक्ताओं को भी कथा सुनना चाहिए, क्योंकि कथा वक्ताओं से बड़ा श्रोता है। यदि श्रोता न हो तो वक्ता व्यास किसको कथा सुनाए। और हमारे भारतवर्ष की धन्य है ये माताएं। पुरुष तो कम मिलेगा कथा में, लेकिन माताएं बहुत मिलती है कथाओं में। इसलिए भारतवर्ष में अनेक प्रकार की कथा हो रही है। राम कथा, शिव कथा, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् देवी भागवत, अष्टादश महापुराण, अनेक प्रकार की कथा हो रही है। इसलिए ये अस्माकं परंपरा है और मुझे इस विषय का गर्व होता है। संस्कृत इसलिए बोलनी पड़ती है ताकि संस्कृत भाषा का लोप न हो।
और इसलिए हम ज़्यादा नहीं कहते, क्योंकि श्रोताओं को देख करके भाषा बोली जाती है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो हिंदी हो। जहाँ पर जिस प्रकार का श्रोता होता है उस हिसाब से हम भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन अपनी अंतर आत्मा, मेरी ये अंतर आत्मा कहती है, मैं कहीं भी कथा करता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, तो मैं थोड़ा सा संस्कृत भाषा को रखता हूँ, क्योंकि संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाषा है। और सबसे बड़ी बात है कि संस्कृत भाषानाम सर्वेषां भाषाणाम आविर्भावम भवति। जितनी भी हमारी भाषाएं हैं सब संस्कृत भाषा से निकली है, चाहे इंग्लिश क्यों ना हो, सब संस्कृत भाषा से निकली है। क्योंकि हमारे यहाँ व्याकरण में एक पाणिनीय हुए हैं जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी है संस्कृत भाषा में। तो जब संसार में शब्द नहीं था तो भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए पाणिनीय को देख करके, और भगवान शंकर ने डमरू बजाया और नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कम नव पंचवारम उद्धर्त कामा सनकाद सिद्धम एतद विमर्शा शिव तोस्त्र जालम। जब उन्होंने डमरू बजाया तो उस डमरू से शब्द निकले, और वो शब्द थे आई ऊण रे लिक आई ओंग आय ओच हयवरट लण यम गण नम झवया जब गड दस खप छट तछट तव तपया सस सर। ये 14 माहेश्वर सूत्र हमारे संस्कृत व्याकरण में होती है। तो जब ये सूत्र जब निकले तो इन सूत्र को निकल के शब्द बना है। इसलिए हमारे यहाँ शब्द ब्रह्म का बीज है। ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव न परः सर्वं फलमिदं ब्रह्म नेह नास्तीत किंचनः। तो तब शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसलिए कथा के बीच में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम और पूज्य व्यास के चरणों में अपनी प्रणति निवेदित करता हूँ। बोले शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु हो। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे व्याकरणाचार्य जी का।